हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर सूरज भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर और क्लास 12 के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक शुरू किया था, जिसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल और बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने वो वीडियो देखी होंगी। नहीं देखी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसको जरूर देखें। आज इस वीडियो के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन से, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। रेखिक अवकल समीकरण से संबंधित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक हमने पिछले वीडियो में शुरू किया था और उसका बेसिक कंसेप्ट जो भी था वो हमने समझा था। आज इस वीडियो के अंदर हम रेखिक अवकल समीकरण का एक प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे इस चैनल पर आकर के वीडियो देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें और अगर कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, रेखिक अवकल समीकरण का ये प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया है सॉल्व करने के लिए। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या करना होता है कि जो रेखिक अवकल समीकरण है उसको मानक रूप में बदलना पड़ता है। अब रेखिक अवकल समीकरण के दो मानक रूप हैं। देखिए, यानी हम कौन से मानक रूप में इसको चेंज करेंगे ये चीज हमको यहां पर देखनी है पहले। तो देखिए, मानक रूप जो होता है, एक तो है dy अपॉन dx प्लस पी वाई और इक्वल टू क्यू, और जो दूसरा मानक रूप है वो है dx अपॉन dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू। ये दो मानक रूप है। अब इन दो में से किस में चेंज होगा ये सवाल। देखिए, हम प्रत्येक सवाल में सबसे पहले dy अपॉन dx को निकाल करके देखेंगे कि dy अपॉन dx से सवाल हमारा मानक रूप में चेंज हो जाएगा या नहीं, और जो भी टर्म उसके अंदर आएंगी उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए, अगर हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें हम dx का जो गुणांक है 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको यही रहने दें और dx का इधर भाग लगा देते हैं dy की तरफ, तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और dy अपॉन dx की जो टर्म है उसका इधर भाग लगा देते हैं लेफ्ट साइड में। हम करके देख रहे हैं केवल कि क्या इससे ये हो जाएगा। तो देखिए, dy अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स y और माइनस एक्स, ये आती है अगर हम 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग लगा के dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स ये जो टर्म आ रही है ना, dy 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टेन इनवर्स y, इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम टेन इनवर्स y को t सब्स्टिट्यूट करते तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, जबकि ये 1 प्लस वाई स्क्वायर ऊपर है। यानी अगर ये टेन इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में होता 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। टेन इनवर्स y को t मानेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा जो dt में चला जाएगा। यानी ये जो समीकरण हमको दे रखी है वो कब हल हो पाएगी? जब टेन इनवर्स y की टर्म ऊपर हो और 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे हो। तो ऐसा कब हो पाएगा? जब हम इस समीकरण से dx बटे dy की वैल्यू निकालेंगे। यहां से 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग लगाना पड़ेगा राइट साइड में, और राइट साइड से dy का भाग लगाना पड़ेगा लेफ्ट में dx के बटे में। तो dx अपॉन dy की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमको निकालनी पड़ेगी, तभी ये हल हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं कि कौन सा मानक रूप हमको लेना है। तो देखिए, मानक रूप में बदलने पर तो यहां से हम dx को यही रहने देंगे लेफ्ट में, dy का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर
टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स और अपॉन में लेफ्ट साइड से भाग लगा देंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ये जो 1 प्लस वाई स्क्वायर हमने लिखा है डियर स्टूडेंट, इसको हम ऊपर की दोनों टर्म के साथ अलग अलग कर देंगे, यानी टेन इनवर्स के साथ भी अलग कर देंगे और एक्स के अपॉन में भी अलग कर देंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एक टर्म अलग हो गई, और माइनस एक्स के अपॉन में अलग से कर देंगे। तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो एक्स की टर्म है इसको मानक रूप के हिसाब से हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो ये हो गया डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बराबर टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो समीकरण है ये हो गई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। तो अब इसकी जब हम तुलना करेंगे सेकंड वाले मानक रूप से, तो पी और क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स का गुणांक यहां पर पी हो जाएगा, तो पी बराबर हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और क्यू बराबर राइट साइड में जो वाई का फलन है वो हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जब पी और क्यू का मान निकल जाता है तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक कैसे निकालेंगे देखिए। समाकलन गुणांक, और इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर में पी डी वाई। जो मानक रूप हमने लिया है उसके लिए समाकलन गुणांक का सूत्र है ई की पावर में पी डी वाई, और इस जगह पर हम पी की वैल्यू पुट करेंगे, और पी की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई ऐसा का ऐसा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक सूत्र है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ये समाकलन गुणांक का डियर स्टूडेंट सूत्र हो गया। अब हमें निकालना है इस समीकरण का हल, तो उसको बोलेंगे हम व्यापक हल। तो व्यापक हल का फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। केवल व्यापक हल ही निकालना होता है हमको, जनरल सॉल्यूशन। तो वो हो जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ डी वाई और प्लस सी। ये फॉर्मूला होगा। इसके अंदर आई एफ और क्यू की वैल्यू रख के अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मान रख देते हैं इसमें। मान रखने पर ये हो जाएगा x आई एफ का मान e की पावर टेन इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन q का मान। तो q का मान था हमारे पास टेन इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये q का मान है। और इसके साथ हम ये आई एफ का मान लिख देते हैं जो अभी हमने ऊपर निकाला है, e की पावर टेन इनवर्स y डी वाई और प्लस सी। अब डियर स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ऐसे फलन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा जिसका अवकलन भी हमको सवाल में पहले से ही मालूम है। तो टेन इनवर्स वाई ऐसा फलन है जिसका अवकलन सवाल में पहले से ही है। देखिए माना टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी मान लिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू डी टी। तो ये 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर नीचे की टर्म और ये डी वाई
इन दोनों की जगह तो हो जाएगा डी टी, टेन इनवर्स वाई को टी लिख देंगे और ये e की पावर टी हो जाएगा, यानी टी ई की पावर टी डी टी, ये हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन बन जाएगा। देखिए तो ये हो गया x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई बराबर इंटीग्रेशन टी ई की पावर टी और डी और प्लस सी। अब टी ई की पावर टी डी टी इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर दो फलन हो गए, जिसमें टी तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजीय फलन, और ई की पावर टी चर घातांकी फलन है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो टी और ई की पावर टी का समाकलन करने के लिए इसको खंडस समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व करना पड़ेगा, जिसके अंदर टी को हमें फर्स्ट मानना पड़ेगा और ई की पावर टी को दूसरा फलन मानना पड़ेगा। अब इसका जो फॉर्मूला है समाकलन का, खंडस समाकलन का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो हम यहां पर देख लेते हैं क्या है। तो अगर इंटीग्रेशन में फर्स्ट और सेकंड दो फलन है मान लिए, तो इसका जब इंटीग्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा पहला तो कांस्टेंट, दूसरे का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डी बटा डी एक्स पहले का और इसके साथ गुणा में दूसरे का समाकलन, और इसको हल करने के बाद जो भी आएगा उसका फिर से समाकलन। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। अब इसके हिसाब से हम फर्स्ट और सेकंड फलन को जमा देते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो लेफ्ट साइड की जो टर्म है उसको वैसा का वैसा ही लिख देंगे, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई। ये तो लेफ्ट साइड में चल रहा है तो ऐसा कैसे ही रहेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। अब पहला फलन हमारे पास t है, तो देखिए फर्स्ट फलन को कांस्टेंट रखना है, तो ये t को कांस्टेंट रख लिया। इंटीग्रेशन सेकंड का करना है यानी ई की पावर t का करना है, फिर माइनस का निशान, फिर इंटीग्रेशन, और इसके अंदर पहले का अवकलन, तो t का अवकलन करना पड़ेगा, तो t का अवकलन तो हो गया 1 और साथ में सेकंड का समाकलन, तो सेकंड का समाकलन यहां लिख देते हैं हम, e की पावर t का समाकलन करेंगे और जो आएगा उसका फिर से समाकलन करेंगे, ठीक है, और प्लस सी अपने पास चल ही रहा है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, इसलिए ये हो जाएगा t e की पावर t, तो t e की पावर t हो गया माइनस इंटीग्रेशन, पहले का फलन का अवकलन तो एक हो ही गया था, अब यहाँ पर e की पावर t को इंटीग्रेट करेंगे तो e की पावर t आएगा dt प्लस सी, और e की पावर t का फिर से इंटीग्रेशन e की पावर t ही हो जाएगा, तो t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस सी। यहां पर हम e की पावर t को कॉमन ले सकते हैं, तो e की पावर t को हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया t माइनस वन प्लस सी, और बराबर में चल रहा है x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y। अब यहाँ पर t की वैल्यू वापस से रख देंगे, तो t की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स क्या थी हमारे पास, तो t बराबर हमने माना हुआ है टेन इनवर्स y, तो t का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो t बराबर टेन इनवर्स y जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स y बराबर e की पावर t का मान रख देंगे टेन इनवर्स y, फिर t का मान रख देंगे टेन इनवर्स y माइनस का 1
और प्लस का सी। अब ये इसका वैसे तो सॉल्यूशन हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और e की पावर tan इनवर्स y का इधर भाग लगा देते हैं, तब क्या होगा? तो tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स y का भाग लगाएंगे तो इधर x रह जाएगा, और जब ये इसके नीचे भाग लगेगा तो e की पावर tan इनवर्स y कट जाएगा, यानी कि केवल रह जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस c के बटे में भाग लगेगा c अपॉन e की पावर tan इनवर्स y। और एक लाइन अगर यहां लिखते हैं हम तो ये हो जाएगा x बराबर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c, और ये नीचे की टर्म को अगर हम ऊपर लाते हैं तो ये tan इनवर्स y जो पावर है ये माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस tan इनवर्स y। तो ये इसका हल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, तो ये दोनों ही रूप में इसका हल है, किसी भी रूप में हम इस सवाल को छोड़ सकते हैं। तो एक तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा और एक दूसरा ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को देख करके कुछ भी सीखने को मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको देख करके कुछ सीख सकें। थैंक यू।